बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्ट को प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है, सॉल्ट की कितनी टाइप्स होती है और सॉल्ट को कहां कहां पर यूज किया जाता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पीएच, पीओएच क्या होता है, वाटर आयनाइजेशन पढ़ा था, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमने पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड वो होता है जिसके ऊपर आयंस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाए। तो सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था। न्यूट्रलाइजेशन में जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है और ये उस वक्त बनता है जब न्यूट्रलाइजेशन होती है बिटवीन एसिड एंड बेसिस। अब एग्जांपल है हमारे पास एक दो, NaCl, ये भी एक सॉल्ट है, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। CuCl2, इसको कहते हैं कॉपर क्लोराइड। ये दोनों हमारे पास सॉल्ट की एग्जांपल हैं। तो सॉल्ट देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। दो मेथड लिखे हुए हैं आपकी बुक में। पहला मेथड हमें ये कहता है कि एसिड का रिएक्शन कराया जाए किन किन चीजों के साथ, मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, या मेटल कार्बोनेट के साथ। फिर से देखो, एसिड का रिएक्शन कराया जाए मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, या मेटल कार्बोनेट के साथ, तो वो हमारे पास सॉल्ट बना देता है। यहां पर हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पे हमारे पास एक ऑक्साइड आ रहा है, इसके साथ हम एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड H2SO4, ये एक एसिड है, दोनों का रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास एक सॉल्ट बन रहा है CaSO4। इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, IUM, कैल्शियम सल्फेट। तो यहां पर क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हमने कराया एसिड के साथ और हमारे पास एक सॉल्ट बन के आ गया। एक और देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल आई है, इसका रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ, ये भी हमारे पास एक एसिड होता है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पे हमारे पास एक सॉल्ट बन रहा है जिसे कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, K4 पोटेशियम और नाइट्रेट। तो ये हमारे पास सॉल्ट बने और साथ में वाटर भी बनता है। तो एक तो मेथड ये है कि एसिड को हम मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारे पास सॉल्ट बन जाता है। दूसरा मेथड को हमें पता है, एसिड और बेस का रिएक्शन कराएं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। यहां पर देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का रिएक्शन कराया, हमारे पास सॉल्ट बना और वाटर बन गया। तो एसिड और बेस का रिएक्शन करें सॉल्ट और वाटर बन जाता है। ये तो वैसे ही आप लोग को याद होनी चाहिए। तो ये तो हो गया सॉल्ट की प्रिपरेशन। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कितने टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड लास्ट वन न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसकी नेचर एसिडिक होगी। इस सॉल्ट से जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे वो भी एसिडिक होंगे। इस सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा और वो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, इनकी एसिडिक नेचर होती है और ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। और एसिड की पहचान क्या है, इसकी पीएच 7 से लेस होती है। 7 से लेस पीएच होगी तो वो एसिड होगा। एग्जांपल हमारे पास है NH4Cl, CaNO3 ट्वाइस। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल होगी एसिडिक सॉल्ट की, NH4Cl, CaNO3 ट्वाइस, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट ऐसा होता है जो बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। जब इस सॉल्ट को पानी में डालें तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है वो बेसिक इन नेचर होता है और इसकी पीएच मोर देन 7 होती है, 7 से पीएच ज्यादा होती है। एग्जांपल हमारे पास CH3COONA, K2CO3 और एक्सेट्रा और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है बेसिक सॉल्ट्स की।
लास्ट में हमारे पास है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट उस वक्त बनते हैं जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। एसिड और बेस जब कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो जब उस वक्त जो सॉल्ट बनता है वो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट होता है और इसे हम भी यूज करते हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, आमतौर पर हमारे घरों में यही वाला सॉल्ट यूज हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड, इसे भी यूज किया जाता है अक्सर। तो NaCl आमतौर पर यूज करते हैं और ये न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये थी सॉल्ट की टाइप्स, तीन टाइप्स के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। लास्ट में हमारे पास आते हैं यूजेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को सबसे पहले यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स। अब ये फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं? हमारे पास जो किसान होते हैं, पुराने जमाने में क्या होता था, हमारी जमीन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी, उसमें मिनरल्स पाए जाते थे। पुराने जमाने में किसान जो बीज लगाते थे जमीन के अंदर, वो आसानी से प्लांट की ग्रोथ होती थी और प्लांट सेहतमंद होता था। आजकल हमारी जमीन थोड़ी सेहतमंद नहीं है, उसमें जो मिट्टी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आजकल जब किसान बीज लगाता है तो उसको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स डालनी पड़ती हैं। फर्टिलाइजर्स में डलता है सॉल्ट। ये फर्टिलाइजर क्या करती है, उन प्लांट्स को हेल्प प्रोवाइड करती हैं, उनमें फ्रूट ज्यादा से ज्यादा आते हैं और अच्छे हो जाते हैं प्लांट्स। इससे ज्यादातर इसमें यूज किया जाता है नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस। ये तीन जो है ज्यादातर यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजर में। नेक्स्ट हमारे पास है पेस्टिसाइड्स। हमारे पास जो पेस्ट होते हैं, अक्सर देखा होगा प्लांट्स जो लगाए होते हैं उनके आसपास छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। उनको मारने के लिए भी हम एक दवाई बनाते हैं जिसके अंदर सॉल्ट यूज होता है। सॉल्ट को यूज किया जाता है पेस्टिसाइड बनाने में, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। अक्सर किसी के एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको प्लास्टर लगाया जाता है, व्हाइट कलर का होता है, वो बहुत हार्ड होता है, उसमें भी सॉल्ट डलता है। उसमें हमारे पास डलता है कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड होता है जो, जिसमें पानी भी होता है। इसके अलावा उसको मेडिसिन में यूज किया जाता है। एक हमारे पास है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट जो होता है, एक बीमारी है हमारे पास एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, हमारे ब्लड में कोई मसला हो जाता है, हमारी ब्लड डिसऑर्डर है, उस इंसान में खून की कमी हो जाती है, उसको हम कहते हैं एनीमिया। उस पेशेंट के लिए फिर जो मेडिसिन बनाई जाती है उसमें भी सॉल्ट डाला जाता है। एक्सरे जब हो रहा होता है तब हमारे पास सॉल्ट यूज होता है। स्टमक का एक्सरे जब हो रहा होता है तो पहले सॉल्ट को अप्लाई किया जाता है, उसके बाद एक्सरे होता है। डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज किया जाता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए भी सॉल्ट को यूज किया जाता है। लास्ट में हमारे पास एक हेडिंग थी बफर। व्हाट इज बफर? बफर ऐसी चीजें होती हैं जो किसी चीज के पीएच को मेंटेन करके रखती हैं। बफर ऐसी चीजें होती हैं जो किसी चीज की पीएच को मेंटेन करके रखती हैं। अब फर्ज करो मेरे पास कोई मटेरियल है, मैं चाहता हूं कि इसकी पीएच खराब ना हो, तो मैं उसके अंदर बफर को डाल दूंगा, तो बफर उसकी पीएच को खराब होने नहीं देगा। हमारे पास जो बाहर से पैक फूड मिलता है, जो पैक हुआ होता है, उनके अंदर बफर को यूज किया जाता है ताकि फूड की पीएच खराब ना हो, पीएच चेंज ना हो और फूड खराब ना हो जाए, तो उसको हम कहते हैं बफर। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले पढ़ा सॉल्ट। सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन से बनता है एसिड और बेस के बीच में। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। दो मेथड है सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। एक ये कि एसिड का रिएक्शन हम कराएं मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा। दूसरा मेथड ये है कि एसिड और बेस को मिलाएं तो हमारे पास उससे भी सॉल्ट बन जाते हैं, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। एसिडिक, जो एसिडिक नेचर का होता है, पीएच 7 से ज्यादा होती है। बेसिक, जो बेसिक नेचर का होता है, पीएच उसकी 7, सॉरी एसिडिक जिसकी पीएच 7 से कम होती है, और बेसिक जो बेसिक सोल्यूशन बनाता है और इसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। और लास्ट हमारे पास है न्यूट्रल, जिसकी पीएच 7 होती है और ये न्यूट्रल सोल्यूशन बनाता है। लास्ट में फिर हमने पढ़ा यूजेस ऑफ सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेडिसिन बनाई जाती है, और लास्ट में हमने पढ़ा कि इसको डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरिया को मारने के लिए भी यूज किया जाता है। और एक डेफिनेशन हमने लास्ट में ये पढ़ी कि बफर वो सोल्यूशन होता है जो किसी चीज की पीएच को मेंटेन करके रखता है।